हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे सिंघम अगेन फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में, जिसका पहले मैंने रिएक्शन दिया था। उसके बाद ऑडियंस से इंटरेक्ट कर ये बात तो डेफिनेटली मुझे पता चल गई थी कि इंटरनेट पर रहने वाले सभी लोग इस फिल्म को लेकर के अपना ओपिनियन किस तरीके का रखते हैं, क्योंकि लिटरली वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी। जिस ऑडियंस के डिस्कशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर यहीं कहीं आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस वीडियो में मेजोरिटी ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी ज्यादा क्रिंज ही कहा है, जो कि ये फिल्म उन्हें फिलहाल तो इसके ट्रेलर को देख करके लग रही है। I mean, इसकी शॉर्ट फिल्म के रिलीज किए गए टीजर को देख करके लग रही है, जिस बात पर ही सभी लोगों की तरफ से हिसाब से बहुत ज्यादा जोर डाला गया है कि ये फिल्म, जो लोगों को पता ही है कि फिल्म में किन किन एक्टर्स को अपने साथ लेकर के चलेगी, इसके अलावा फिल्म के पोस्टर्स में भी वो बात कंफर्म कर बता दी गई थी। और हाँ, उससे पहले तो कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स अनाउंस किए गए थे वो बात भी सभी को पता थी, लेकिन फिर भी ट्रेलर को देखने के बाद लोगों की नजर में ये फिल्म किस तरीके से एंट्री के माध्यम से स्पॉइल हुई है वो चीजें फिलहाल तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि कहते हैं ना कि एंट्री का माहौल इस फिल्म के ट्रेलर ने अपनी काफी बड़ी लेंथ के साथ भी ऐसा बना करके रखा है कि आपको ये डेफिनेटली पता नहीं चलेगा कि ट्रेलर कब शुरू हुआ है और कब खत्म होगा। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म अपनी टारगेटेड ऑडियंस के साथ मुझे लगता है कि उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिप भी कर रही है, क्योंकि कम ऑन यार, जहां पर रोहित शेट्टी का नाम निकल करके आ जाता है और अगर आप उनके नाम के साथ उम्मीद जोड़ोगे तो फिर मुझे लगता है कि आप उस होशियार चंद की कैटेगरी में निकल कर आते हो, जो चाहते हैं कि रोहित शेट्टी नोलेन जैसा कंटेंट बना करके दे दे, जो कि मुझे दूर दूर तक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उम्मीद को बढ़ा करके आप लोगों ने पहले ये क्यों रखा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो, जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म जिन ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई है, और हाँ, रोहित शेट्टी का अगर ओवर कॉन्फिडेंट इस 5 मिनट की लेंथ के ट्रेलर को उन ऑडियंस की नजर में खराब कर रहा है, तो मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी को अपनी ट्रेलर को रिलीज करने की स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत बदलनी चाहिए। और ये चीज डेफिनेटली फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर को देखकर ही डिसाइड किया जाएगा कि रोहित शेट्टी ने जो भी चाल यानी कि प्रमोशन इस फिल्म का लेकर के शुरू किया है वो सही बैठ भी रहा है या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास की ये फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर 650 से 700 करोड़ तक का बिजनेस नहीं करेगी तो मेरी नजर में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में कहीं पर भी जगह नहीं ले पाएगी। लेकिन फिर दूसरी तरफ फिल्म के स्टार्स पर देखा जाए और हाँ, मास ऑडियंस के रेशो को, तो फिर उससे इस फिल्म के चलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है, क्योंकि अब इस फिल्म का बहुत ही अच्छा खासा सा बज मुझे लगता है कि इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करके बना दिया गया है। और ऊपर से ट्रेलर में जिन लोगों को चुप रखा गया है, खास करके टाइगर श्रॉफ को, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी ही है, जिन्हें शायद से पहले इस फिल्म में टैलेंट के नाम पर, वो कहते हैं ना कि उछल कूद करने के हिसाब से ही कास्ट किया गया था, इसलिए वो फिल्म में जो पहले भी करते थे अभी भी यहाँ पर वही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अगर इससे अलग वो कुछ जाकर के लोगों को सरप्राइज कर दे तो फिर टाइगर की फैन फॉलोइंग और उनके फिल्मों का ग्राफ थोड़ा बहुत ठीक तो हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए दीपिका पादुकोण की, तो भाई साहब, उनके कैरेक्टर में जो भी वेरिएशन फिलहाल तो ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो मेरी नजर में तो क्रिंज ही है। जो ओपिनियन हो सकता है कि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद बदल जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लेडी सिंघम का रोल करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने पति के साथ में रह करके उन्होंने खुद के कैरेक्टर को उसमें तो ढाल ही लिया, लेकिन दूसरी तरफ फिर लेडी सिंघम का प्रेशर आया तो फिर अजय देवगन वाली परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने कैरेक्टर को फिलहाल तो बस छोटे से डायलॉग्स और खुद की परफॉर्मेंस से क्रिंज बना ही दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए अर्जुन कपूर की, तो उन्हें फिल्म में जितने भी छोटे मोटे से डायलॉग्स दिए गए हैं उससे तो उन्होंने डेफिनेटली अब तक अपनी जगह ट्रोल में नहीं बनाई है, और इसके अलावा उनके लुक की जिस तरीके की प्रेजेंटेशन है उसमें भी वो काफी ज्यादा कन्विंसिंग लग रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद देते हैं कि वो इस फिल्म में विलेन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का अच्छा खासा सा जलवा मेरी नजर में तो संदीप पिंकी फरार जैसी फिल्म में दिखाया था। बाकी लेट्स होप कि उनसे इसी तरीके की मेहनत इस फिल्म में भी करवाई गई हो। लेकिन इन सब से हटकर अगर एक चीज जो मुझे और भी काफी ज्यादा खली है वो है फिल्म का बीजीएम, जहाँ पता है कि रवि बसु ने दिया है, इसलिए फिल्म आपको थिएटर में किस लेवल पर जाकर के एंटरटेन करवाने वाली है वो तो आपको अभी से ही पता चल जाना चाहिए। और बाकी लोगों को रवि बसु का म्यूजिक बहुत ज्यादा चुभता है तो वो लोग ईयर प्लग साथ में लेकर जाना, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मेकर्स ने उन्हीं के कंधे पर पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि इस फिल्म के बीजीएम को रखते हुए सारे कैरेक्टर्स की काफी ओजी बीजीएम को निकाल ही दिया, जिनसे उनकी असल मायने में पहचान थी। और हाँ, वर्दी भी एक माध्यम मेरी नजर में सिंघम के कैरेक्टर को लेकर के वो स्थान रखती है जिन्हें मैं स्क्रीन पर बहुत ही सरप्राइजिंग के साथ देखना चाहता हूँ। और हाँ, आई नो कि रोहित शेट्टी वो चीज डिलीवर कर, थोड़ी लाइट बुरा मान गए, लेकिन खैर, उससे हटकर रोहित शेट्टी की बात कर रहा था कि मुझे उनके इस प्रोजेक्ट पर मास लेवल का ही भरोसा है, जिससे ज्यादा बड़ी उम्मीद मैंने बिल्कुल भी नहीं लगा रखी। लेकिन उन सब के चलते अगर ये फिल्म अपने कॉमेडी के जॉनर में जरा सा भी अनजस्टिफाई करेगी और वही सामजी वाले लेवल पर जाएगी तो फिर यहाँ पर मैं क्या, आप भी बैठे हो इस फिल्म को ट्रोल करने के लिए। बाकी उससे हटकर अब वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पर इतना भी ज्यादा आग बबूला नहीं होना चाहिए, जो कि लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके हो रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप साउथ की फिल्मों की बात कर लो तो कहते हैं ना कि सभी का मुंह बहुत ही ज्यादा बंद हो जाता है
जिसमें से काफी कम लोग ही साउथ की फिल्मों के बारे में बात करते हैं, खास करके अगर उनमें कमियां निकाली जाए तो, जो कि हाँ फिल्मों में भर भर के होती है। लेकिन फिर भी कल की जैसी फिल्म के फर्स्ट हाफ को मैं कहूंगा शुरुआत को छोड़कर जो क्रिंजीनेस दिखाई गई थी वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी फिल्म ने समहाउ सेकेंड हाफ ने अपना समा बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए रोहित शेट्टी और इस तरीके के सिंघम के फ्लेवर की, तो इन सब में वो कहते हैं ना कि माफिला चुकी ना ही, वैसा कुछ हिसाब मैं इस फिल्म से लेकर के चल रहा हूँ। क्योंकि अब भी इस काफी बड़े से लेंथी ट्रेलर में हमें कई सारी खामियों में वीएफएक्स की मार भी देखने के लिए मिलती है, यानी कि ग्रीन स्क्रीन, जो आई होप के मेकर्स फिल्म के रिलीज होने तक थोड़ा बहुत तो ठीक कर लेंगे। बाकी पूरी फिल्म के कमाल धमाल से एक्शन ऑडियंस को किस लेवल का मजा देगी वो तो थिएटर में फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे हटकर जो मैं सीजी और वीएफएक्स की बात कर रहा था, तो आपको याद होगा कि फिल्म के इस ट्रेलर में जितनी भी रियल लोकेशन दिखाई गई है, खास करके जम्मू कश्मीर की साइड की, वो आप खुद ही देख करके पता लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा अमेजिंग दिखती है। और दूसरी तरफ फिल्म के एंड के उस मैं कहूंगा डॉग वाले पूरे सीक्वेंस को दिखाया जाता है तो वो बनावटी लगता है, जो कि हाँ वो डेफिनेटली सीजी की मदद से किया भी गया है। लेकिन खैर जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म ने अपनी सारी कास्टिंग जो पहले से ही हमारे सामने ला करके रख दी थी, उन सबसे हटकर अब इस फिल्म में और कौन से एक्टर्स को छुपा करके रखा गया है। चुलबुल पांडे एंड क्रेडिट सीन की बात चल रही है, जिनके आने से अब ये पूरा यूनिवर्स खिचड़ी सा तो बन ही गया है। क्योंकि अगर इसमें एक्टर्स की बात की जाए तो किसका माँ किसकी बहन, कौन सा विलन कहाँ एंट्री कर रहा है, किसका अंकल बन चुका है, ये सारी कंफ्यूजन फेविकॉल के साथ चिपका करके आपको दी गई है। जो दोनों अगर इन फ्यूचर स्क्रीन पर मिलते हैं तो क्या फिर से वो सैया फेविकॉल वाली बातें भी निकल कर आएगी या नहीं, उसका मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं रोहित शेट्टी का ये खिचड़ी बनाया गया यूनिवर्स अगर चुलबुल पांडे के आने से किया जा रहा है तो देखना पसंद करूंगा, जिससे डेफिनेटली ये तो पता चल जाता है कि यूनिवर्स की बातें रोहित शेट्टी ने इस फिल्मों की शुरुआत करने के बाद सोची थी। क्योंकि हाँ भाई, उस टाइम पर यूनिवर्स का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में मेकर्स अगर उसे कैश एंड ग्रैब ना करे, भले से ही कई सारी गलती क्यों ना की गई हो, फिर भी उसे ध्यान में रखकर अगर मेकर्स मास ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा कर देता है, वही साइड एक्टर्स के छोट-मोट एक्टर्स को छोड़कर, तो फिर वो ऑडियंस उन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसलिए चिल्ला करके कोई मतलब बनेगा नहीं। बस मेरी नजर में तो जाओ फिल्म को देखना, एंजॉय करना। अगर फिल्म उसका उल्टा करती है तो हम जैसे लोग बैठे हैं आपको वो चीज बताने के लिए, जिन सब पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि मेरी तरफ से अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन